केरल की राजनीति में इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ एक निकाय चुनाव की जीत नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। और इस बदलाव के केंद्र में एक नाम बार बार लिया जा रहा है, शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अंतरराष्ट्रीय छवि वाले सांसद। लेकिन सवाल यह है कि क्या शशि थरूर अब सिर्फ नाम के कांग्रेस नेता रह गए हैं? और क्या तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे थरूर की कोई साइलेंट भूमिका रही है? समझेंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ सालों से एक बात लगातार नोटिस की जा रही है, शशि थरूर कांग्रेस की कई अहम बैठकों से नदारद रहते हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, मोदी सरकार की विदेश नीति की खुलकर तारीफ करते हैं, यहां तक कि कई बार कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना भी करते दिखते हैं। संसद के भीतर कांग्रेस उन्हें बोलने नहीं देती, जबकि बीजेपी सरकार उन्हें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। यानी कांग्रेस में उन्हें हाशिए पर रखा जाता है और बीजेपी उन्हें मंच देती है, सम्मान देती है। राष्ट्रपति के भोज में बुलाने की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में विदेश नीति की बात, बीजेपी हर बार थरूर पर दाव लगाती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर शशि थरूर की राजनीतिक दिशा बदल चुकी है? राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि शशि थरूर कांग्रेस में रहकर भी पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक साख बढ़ाई है, जो कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल अलग है। भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई, यह शशि थरूर कहते हैं, और कांग्रेस कहते हैं कि विदेश नीति को मोदी ने बर्बाद कर दिया है। ये वही बातें हैं जो आमतौर पर बीजेपी नेता कहते हैं। कांग्रेस के अंदर से ऐसे सुर उठना पार्टी के लिए असहज करने वाला है। अब कहा जा रहा है कि शायद औपचारिक ऐलान बाकी है और केरल चुनाव से पहले शशि थरूर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच केरल की राजनीति में बड़ा धमाका तब हुआ जब तिरुवनंतपुरम नगर निगम, जो कि पिछले 4 दशकों से मतलब 40 साल से वाम मोर्चे का गढ़ माना जा रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। नगर निगम के कुल 101 वार्डों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 50 सीटें जीत ली। एलडीएफ सिमटकर 29 सीटों पर आ गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सिर्फ 19 सीटें मिली। यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, यह केरल की राजनीति में जमीन खिसकने का संकेत है। तिरुवनंतपुरम वही इलाका है जो शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है, जहां उनकी पकड़ मजबूत समझी जाती है। अब उसी इलाके में बीजेपी का कमल खिलना और कांग्रेस का हाशिए पर सिमटना कई सवाल खड़े करता है। क्या शशि थरूर की चुप्पी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ या फिर मतदाताओं ने जानबूझकर राजनीतिक संदेश दिया? हार के बाद लेफ्ट की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सीपीआईएम के केरल सचिव एमवी गोविंदन ने पूरी हार का ठीकरा कांग्रेस के माथे फोड़ दिया। उन्होंने कहा, एलडीएफ को झटका जरूर लगा है, लेकिन इसकी वजह एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनका आरोप है कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और कई जगहों पर कांग्रेस के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए। यानी लेफ्ट साफ कह रहा है कि उन्हें हराने में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। सबरीमाला से जुड़ी पंडालम नगर पालिका एलडीएफ ने जीत ली है। लेफ्ट का कहना है कि अगर सबरीमाला मुद्दे पर नाराजगी होती तो पंडालम सीट नहीं जीत पाते। सीपीआईएम नेता ने सवाल उठाया, अगर एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती तो हम 7 जिला पंचायत कैसे जीतते? लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी के दिल में बीजेपी की जीत लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत पर खुलकर खुशी जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तिरुवनंतपुरम को धन्यवाद। यह जीत केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। जनता को विश्वास है कि राज्य के विकास संबंधी आकांक्षाएं केवल बीजेपी एनडीए ही पूरी कर सकती है। उन्होंने कहा, यह जीत उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है जो पीढ़ियों से केरल में जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शशि थरूर ने चुपचाप खेल कर दिया? कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम नहीं और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाना। अगर यही ट्रेंड रहा तो केरल चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक ऐलान भी देखने को मिल सकता है। शशि थरूर की चुप्पी, कांग्रेस की बेचैनी, लेफ्ट का गुस्सा और बीजेपी का बढ़ता आत्मविश्वास, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि केरल की राजनीति अब पुराने खांचों में नहीं रहने वाली। तिरुवनंतपुरम की जीत सिर्फ नगर निगम की सत्ता नहीं है, एक संकेत है कि केरल की राजनीति
करवट ले रही है। अब देखना होगा शशि थरूर कब तक चुप रहते हैं और कांग्रेस इस अंदरूनी संकट से कैसे निपटती है। केरल से आई इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि थरूर अंदर ही अंदर तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं और सिर्फ नाम के वो अब कांग्रेसी बचे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।